हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द एरिया ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 32 स्क्वायर यूनिट. इफ इट्स बेस इज 4 टाइम्स द एल्टीट्यूड देन द एल्टीट्यूड इट्स. ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं. सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं क्या कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या होगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है इसमें अप्लाई होने वाला फॉर्मूला होगा विच इज हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड. ठीक है, एल्टीट्यूड, ये होगा आपका क्या इसका की कॉन्सेप्ट. तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं. तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आपके पास में एक बेस दिया हुआ है राइट ट्रायंगल का और एक क्या दिया हुआ एल्टीट्यूड. तो हम मान लेते हैं क्या लेट बेस इक्वल टू बी और इसके बाद में इसके एल्टीट्यूड को क्या मान लेते हैं एल्टीट्यूड इक्वल्स टू एल. ठीक है, हमने ये दो चीज़ें हमने मान ली है, हमने यहाँ पे लेट कर लिया है. अब चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, गिवन है हमारे पास में क्या कि जो इसका एरिया है इट्स बेस इज 4 टाइम्स द एल्टीट्यूड. तो ये आपको दे रखा है क्या कि b इक्वल टू 4l. b इक्वल टू 4l आपको दिया हुआ है. अब आपको निकालना है क्या, एरिया निकालना है. सो एरिया निकालने के लिए आप लिख सकते हो क्या, एंड एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू एल. हाफ इंटू बी इंटू एल से आपको सॉल्व करना है. तो चलिए अब आगे हम क्या करेंगे इसमें, तो बी इंटू एल आपको करना है. तो आप बी की जगह पे क्या रख सकते हो, हाफ इंटू 4l इंटू एल. इस तरीके से आप रख सकते हो. तो ये कितना आपको दे रखा है, ये पूरा आपको दे रखा है 32. ठीक है, 32 स्क्वायर यूनिट. तो इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में 32. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. ये 2 का हम क्या करेंगे, इधर पे मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो ये हो जाएगा क्या 4l स्क्वायर इक्वल टू 64. ठीक है, 4l स्क्वायर इक्वल टू 64. जहाँ से अगर आप l स्क्वायर की वैल्यू अगर आप निकालेंगे इसको तो 64 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 16. और जब ये 16 आ गया तो यहाँ से आपका l कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका l आ जाएगा 4. तो एल्टीट्यूड की वैल्यू आपके पास में कितनी आ चुकी है 4. सो विच वन इज योर राइट आंसर, सो 4 इज योर राइट आंसर. थैंक यू.